राइस इंपोर्ट करना अब इतना इजी नहीं रहा क्योंकि वेस्ट अफ्रीका का बेनिन अब इस पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ला रहा है। अब पहले जैसा सिस्टम नहीं है। अब कोई भी इंपोर्टर बिना गवर्नमेंट की परमिशन के राइस इंपोर्ट नहीं कर सकता। और सिर्फ परमिशन ही नहीं, इंपोर्ट करने के लिए एक एनुअल ऑथराइजेशन लेना होगा जो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होगा और जरूरत पड़ने पर कभी भी कैंसिल भी किया जा सकता है। यानी सिस्टम अब काफी टाइट और कंट्रोल्ड हो गया है। लेकिन कहानी यही इंटरेस्टिंग हो जाती है। इंडिया के राइस एक्सपोर्ट्स में बेनिन का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहा है। डेटा के अनुसार कैलेंडर ईयर 2023 में इंडिया ने बेनिन को लगभग 2.2 मिलियन टन राइस एक्सपोर्ट किया। 2024 में ये बढ़कर 2.4 मिलियन टन हो गया, लेकिन 2025 में थोड़ा गिरकर 2.1 मिलियन टन आ गया। यानी बेनिन का इंडिया के टोटल राइस एक्सपोर्ट्स का लगभग 9 से 11% हिस्सा रहा है। अब सोचिए, जब इतना बड़ा बायर ही रूल्स टाइट कर दे, यानी इंपोर्टर्स को देना होगा फाइनेंशियल गारंटी, यानी 1 बिलियन CFA फ्रैंक्स जो वेस्ट अफ्रीका की कॉमन करेंसी है, और 1 बिलियन CFA फ्रैंक्स लगभग 17 करोड़ इंडियन रुपए के बराबर होता है। अब सोचिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जहां पहले छोटे ट्रेडर्स भी इंपोर्ट कर लेते थे, अब सिर्फ बड़े और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ही मार्केट में टिक पाएंगे। इससे एक तरफ ट्रांसपेरेंसी और कंट्रोल तो बढ़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म में सप्लाई टाइट हो सकती है और प्राइसेस पर भी प्रेशर आ सकता है। और क्योंकि बेनिन एक इम्पोर्टेंट रीजनल ट्रेड हब है, इसका इफेक्ट सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं रहेगा। पूरे वेस्ट अफ्रीका के राइस ट्रेड पर इसका असर पड़ सकता है। अब देखना ये होगा, ये कदम मार्केट को स्टेबल बनाता है या फिर प्राइसेस को और ऊपर ले जाता है।